हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जी के विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी जो फार्मासिस्ट एग्जाम की जो सीरीज चली हुई है, इसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल मेथड। ऐसा सिस्टम जो आपको मेजर करता है न्यू और नॉन ऑफिशियल रेमेडीज़ के लिए, तो वो क्या होती है बच्चों हमारी, वो हमारी मैट्रिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज एम्प्लॉय फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो हमारी वेट का और वॉल्यूम का मेजरमेंट करता है, राइटिंग और जो रिसेप्शन को फिलिंग करता है। तो इसमें आता है हमारा एम्पोथेरिक सिस्टम। ठीक है, क्या आता है बच्चों, एम्पोथेरिक सिस्टम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज डिफाइन एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट एज ऑन द बॉडी। तो इसमें आता है आपका वेट। वेट क्या होगा, उसमें हमारा मेजरमेंट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा जो हमारी बॉडी का है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वाज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज बाय फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। तो इसमें आएगा आपका एम्पोथेरिक सिस्टम। ठीक है, ये क्या था हमारा, एक ऐसा प्रकार का फर्स्ट सिस्टम था जिसको यूज किया गया था फिजिशियन के द्वारा, फार्मासिस्ट के दिए, जो क्या कर रहा था बच्चों, मेजरमेंट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशन आर मेंशन। तो इसमें आता है आपका आउंस। चलिए नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ इंपेरिकल सिस्टम टू मैट्रिक सिस्टम द गेन इज रिप्लेस विथ। तो इसमें आता है आपका ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीन्स पार्ट पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम। तो इसमें आता है आपका परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए मैथमेटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन विच द इंग्रेडिएंट पासिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ आर मिक्स। तो इसमें आता है आपका एलिगेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ नॉन क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन। तो इसमें आता है आपका एलिगेशन मेडियम। ये क्या था हमारा, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं वेट का जो एवरेज का परसेंटेज है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, सॉल्यूशन टू बी यूज एज एन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी। तो इसमें आता है आपका आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वांटिटी ऑफ सोलुबल इन सॉल्यूशन इज मोर देन क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दैम आइसोटोनिक। तो इसमें आता है बच्चों हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द कैलकुलेटिंग आइसोनिसिटी। तो इसमें आता है आपका इंपीरियल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन इज। तो इसका कितना होता है बच्चों, -0.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड 0.52 - A/D वेयर इज। तो इसमें आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है आपका, द यूज सेवरल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मोलिकुलर वेट मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें आता है बच्चों आपका सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ 1% देन इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट टू। तो इसमें आता है आपका -18.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन फॉर एनी सॉल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन मस्ट है मोलिकुलर कंसंट्रेशन। तो इसमें आता है आपका 0.03% मोलिकुलर कंसंट्रेशन होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ वेट इन वॉल्यूम द इज वेट वाइल द सॉल्वेंट इज मेजर। तो इसमें आता है आपका बच्चों सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक यूनिट यूज इन एन हाउस होल्ड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर ड्रॉप
टीस्पून, टेबल स्पून, आउंस, कप, पिन, क्वार्ट एंड, तो इसमें आता है आपका गैलन। चलिए नेक्स्ट है आपका द ग्राफिकल मेथड यूज सेवरल सॉल्यूशन ऑफ हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन, तो इसमें आता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर फॉर 200 ml ऑफ 0.9% सॉल्यूशन, तो इसमें आता है आपका 1.8 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, तो इसमें आता है आपको बच्चों 50 ml। ठीक है, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ मच 90% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू कंपाउंड 500 ml ऑफ 10% अल्कोहल मिक्सचर, तो इसमें कितना ml ऐड करेंगे 55.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ए ड्रग आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 ml ऑफ 25% सॉल्यूशन, तो इसमें आता है आपका 30 ग्राम। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर नीडेड टू प्रिपेयर 240 ग्राम ऑफ 12 वेट बाय वेट सॉल्यूशन, तो इसमें आता है आपका 28.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी kg ऑफ 20 वेट बाय वेट सॉल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ सोल्यूट, तो इसमें आता है आपका बच्चों 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक ए सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, द मोलिकुलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180 एंड इज नॉन आयोनाइजिंग, तो इसमें आता है आपका बच्चों 5.4 ग्राम। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक ए 0.5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 0.5% सोडियम क्लोराइड इज 0.76, तो इसमें कितने ग्राम आता है आपका 0.52 ग्राम। ठीक है, जब हम क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं उसके प्रोपोर्शन में हम उसको बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन कितना 0.5% सॉल्यूशन, फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा के साथ। ठीक है, तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो किसकी एक्विवेलेंट होगा 0.5% के पोटेशियम क्लोराइड, और कितने ग्राम हम उसमें ऐड करते हैं 0.52 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।